तो जैसे मैं समय के साथ सीख रहा हूँ कि किस तरह से इंसानी मन अलग अलग तरह से अपन रिलीजन को भी अपने हिसाब से बांध देता है। जैसे जो हमें कन्वीनियंट लगता है, जिस हिसाब से जैसे वट एवर वी थिंक इज़ रियल, वी जस्ट थिंक दैट एज अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ राइशियसनेस। और फिर वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाके हमें प्रॉब्लम देती है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे सेल्फ राइशियसनेस हमारे माइंड से आती है, तो हम उसे कहीं ना कहीं उसे हार्मोनल बना देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि का उसका लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या फ़ायदा होगा एंड ऑल दैट। तो रिचुअल्स, ट्रेडिशन से सबको रियल मान लेना तुरंत तुरंत, इसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये सब रियल होते हैं। ये सब अपनी तरह से प्राकृतिक हैं और ज़रूरी नहीं है कि रियल हो। तो इट जस्ट कि किसी सोल्यूशन का लॉन्ग टर्म में मास लेवल पे कोई फ़ायदा होना चाहिए, कोई इफ़ेक्ट होना चाहिए रियलिटी में, कोई ना कोई कुछ ना कोई अच्छा असर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में नुकसान हो जाए आप ही के लोग, आप अपने ही लोगों का। तो मतलब यू हैव टू थिंक अबाउट अ डिल्यूजन इन वन सेंस कि डिल्यूजन क्या है। डिल्यूजन हमारे मानसिक एक्सपेक्टेशन की वजह से आता है, हमारी अपनी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की वजह से आता है, हमारे अपनी रियलिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की वजह से आता है। और जितना ज़्यादा हम अपनी रियलिटी को सीरियसली लेंगे, उतना ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हमारे अपने माइंड पे आएगा और उतना ज़्यादा हम डिल्यूजन की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव डिल्यूजन, नेगेटिव डिल्यूजन अपने आप में एक पॉइंट है, बट जितना कम आप डिल्यूजन माने उतना ही बेहतर है। डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन कोई भी धोखा हो सकता है जो आप यकीन करते हैं। पॉजिटिविटी की तरफ के थ्रू आप धोखे पे यकीन करते हैं, निगेटिविटी की वजह से आप अपने धोखे पे यकीन करते हैं। आपका अपना अपना तरीका होता है कि आप किस धोखे में ज़्यादा मान रहे हैं। निगेटिविटी का जो धोखा होता है वो, उसको पकड़ने में हमें समय नहीं लगता। या फिर कई बार ये भी होता है कि हम उससे दूर ही भागते हैं। जो भी चीज़ निगेटिव होती है, हम कोशिश करते हैं उससे दूर भागने की। लेकिन हम पॉजिटिविटी की तरफ इतनी आसानी से क्यों चले जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता कि पॉजिटिविटी की तरफ क्यों जाना है इतनी आसानी से। पॉजिटिविटी ने हमारा भला क्या किया है कि मतलब ऐसा कि हम कोई भी पॉजिटिविटी मान ले रहे हैं। कोई भी पॉजिटिव थॉट अगर आपके दिमाग में आता है तो उसको बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि वो पॉजिटिव चीज़ लॉन्ग टर्म में निगेटिव होने वाली है। कोई भी मित्रता हो सकती है, कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आप सच मानते हो पर लॉन्ग टर्म में वो झूठ साबित होता है। कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म में झूठ साबित होने वाली है ना, वो कहीं ना कहीं आपको कितनी भी अच्छी लगे, कितनी भी पॉजिटिव लगे, कितनी भी सुनहरी लगे, कहीं ना कहीं जाके वो निगेटिविटी पकड़ लेगी। जहाँ निगेटिविटी पकड़ लेगी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो पॉजिटिव डिल्यूजन पे नहीं मानना है, किसी भी तरह के पॉजिटिव डिल्यूजन में नहीं मानना है। पॉजिटिविटी और मोटिवेशन को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि आप उसमें समाई जाओ। अपने माइंड को रीवायर करना बंद करो। अगर माइंड आपका कोई चीज़ बोल रहा है, उसको समझो क्यों आ रही है। प्रैक्टिस से हटेगी। जैसे रिलीजन में आप भगवान की हेल्प ले सकते हो, ट्रेडिशंस की हेल्प ले रहे हो तो भी सही है, पर ट्रेडिशंस आप क्यों मान रहे हो, आपको उसका डायरेक्ट असर आपके माइंड पे होना चाहिए। आप अपनी साइकोलॉजी को बेहतर करने के लिए किसी ट्रेडिशन में मानते हो, आप इस वजह से नहीं मानते कि आपको ट्रेडिशन मानना है या भगवान कोई खुश हो जाएगा। आप खुद को सुखी रखने के लिए आप ट्रेडिशन में मानते हो। इन दी एंड आपको खुद सुखी होना है। आपको ऐसे नहीं होना कि आप किसी भी तरीके से किसी चीज़ें मान ले रहे हो और सोच नहीं रहे हो उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट घातक भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जो भी है। तो डिल्यूजन को इतना सीरियसली ना ले। डिल्यूजन को समझेंगे, डिल्यूजन है क्या, डिल्यूजन किस तरह से ऐड करता है, डिल्यूजन आपके लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, और क्यों डिल्यूजन आता है, क्यों रियलिटी एक बार में धक्का से आपको हिट नहीं करती, क्यों रियलिटी को पकड़ने में आपको इतना पेन और सफरिंग झेलना पड़ता है, क्यों किसी इंसान को जानने के लिए आपको इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है पहले, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को समझ पाते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच, उस चीज़ पॉजिटिविटी की उस एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो। आप उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ना नहीं चाहते, और क्योंकि आप उस एक्सपेक्टेशन को छोड़ना नहीं चाहते, इस वजह से आप पॉजिटिविटी पे ही रहते हो कि नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव सब सही है। लेकिन जब तक वो कई बार दस्तक करती है, जो निगेटिव डिल्यूजन होता है ना, वो कई बार दस्तक करता है, वो एक बार दस्तक नहीं करता है। जो डिल्यूजन होता है वो कई बार बताता है कि मैं झूठ हूँ, मैं झूठ हूँ, मैं झूठ हूँ, लेकिन आप मानना छोड़ते ही नहीं हो। क्यों मानना नहीं छोड़ते हो? क्योंकि आपको उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, आपको चाहिए कि एक्सपेक्टेशन पूरी हो आपकी। और आपको एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं दिखती है तो आप उसको और मानना शुरू कर देते हो। आपको और मानेंगे तो और ज़्यादा पूरी होने को ज़बरदस्ती करेंगे उसके साथ, नहीं होने वाला।
डिल्यूजन हमेशा डिल्यूजन रहने वाला है, झूठ हमेशा झूठ रहने वाला है, और झूठ को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है दैन कि झूठ में मानना, भले ही वो हमें कितना अच्छा फील करा रहा हो, कितना हमें नेत्रहीन कर रहा हो। या दैट्स व्हाट आई वांट गोइंग टू डिस्कस। ज़्यादा है नहीं बोलने को, आई मीन आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। ओके, बाय।